वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मान लो कि यहाँ पे मैं एक ऐसा एडवर्टाइज देता हूँ पेपर में कि मुझे महाराष्ट्रियन भंगी चाहिए मेरी म्यूनसिपैलिटी में काम करने के लिए। उसके बदले में मैं उसको 5 लाख रुपए पगार दूंगा महीने का, 5 लाख। तो कितना एप्लीकेशन आएगा आप बताओ? 5 लाख पगार महाराष्ट्रियन भंगी पाहिजे। झिरो, एक पण नाही। जानते हो क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र जो प्रदेश है आज का, या तमिलनाडु या केरला कर्नाटक, वहाँ पे भंगी नाम का कोई जाति ही नहीं रहते। तो ये भंगी जाति कहाँ रहते हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और उनके सारे नाम राजपूत नाम है, राठौड़, सोलंकी बरोबर, त्याच्यानंतर चौहान, ये सब नाम है राजपूत। ये क्या चमत्कार है। तो जब भंगी प्रथा चालू हुआ भारत में, तब से ये अस्पृश्यता चालू हुई और फिर वो बाद में फैल गई। जैसे कैंसर फैल जाता है वैसी फैल गई। तो इसका संबंध किससे है ये हमको जानना चाहिए और ये आज बताना चाहिए। जो ये आज गला निकाल रहे हैं उनके मुंह पे ठोकना चाहिए। ये इसका संबंध है। आज आप यहाँ पे जो कहीं भी आप गाड़ी देखोगे ना किसी मुल्ले की, उसके ऊपर लिखा रहता है KGN। इससे संबंध है इसका। ख्वाजा कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज। बताओ, आज लोगों को बताना चाहिए ख्वाजा गरीब नवाज कौन है। वो ख्वाजा गरीब नवाज ये है कि 1188 में, मतलब आज से लगभग 827 बरस पहले ये ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आया था। और वो कैसे आया था? तो मोहम्मद घोरी जो था, जिसको पृथ्वीराज ने 17 बार हराया, तो 17 बार हराने के बाद उसको ऐसा लगा कि अभी मैं वापस आक्रमण करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो उसका एक गुरु था, उसका नाम था ख्वाजा गरीब नवाज। तो उसने बोला कि इस बार तू है ना अल तकिया का उपयोग कर, क्योंकि इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि तुम इस्लाम को फैलाने के लिए काफिरों को धोखा दे सकते हो। अल्लाह तुम्हें पूरा परमिशन देता है इसके लिए। तो वो उसको बोलते हैं अल तकिया। तो अल तकिया का तुम उपयोग करो। क्या करने का? तो बोलते हैं चलो मेरे साथ, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। फिर जब पृथ्वीराज और ये सामने सामने आया मोहम्मद गोरी, तो उसने बोला कि देखो तुम मेरे से लड़ चुके हो, मैं तुमसे लड़ चुका हूँ, हमारे बहुत सारे सैनिक मर गए, लड़ाई मेरा और तुम्हारा है, फिर सैनिक क्यों मारना चाहिए? तो तुम्हारे में हिम्मत है ना, तो तुम मेरे से लड़ो। तो पृथ्वीराज ने बोला ठीक है, मैं तो तुमसे कभी भी लड़ सकता हूँ, लेके आओ अपनी तलवार। तो पृथ्वीराज का तलवार था 8 किलो का। तो वो देख के मोहम्मद गोरी का हवा निकल गया। तो मोहम्मद गोरी ने क्या बोला कि ये मेरा जो, मैं लंगड़ा हूँ पाँव से, लड़ते लड़ते तुम्हारे से मेरा पाँव टूट चुका है, तो ये मेरा गुलाम है। उसका नाम था इल्तुतमिश बलबन, इल्तुतमिश बलबन। तो ये घटिया लोग बोलते हैं कि उसने कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार नहीं, उसका नाम विष्णु स्तंभ है, वो पहले से ही था। तो उसने क्या किया कि बोलता है कि ये मेरा परछाई है, इल्तुतमिश बलबन, और इसको तुमने हरा लिया तो मान लो मुझे हरा दिया, फिर तुम जो कहोगे मैं करूँगा। और अगर ये इसने तुमको हराया तो मैं जो कहूँगा वो तुम करो, ऐसा उसने कहा। तो ये सब आइडिया ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको दिया। तो खुलेआम लड़ाई में वो हार नहीं सकते, तो अल तकिया का उपयोग किया, मतलब फंसा के मारने का। कैसे मारा उसने? उसने क्या किया, एक हाथी था, उसको है ना हशीश पिलाया। हशीश जानते हो क्या होता है? हशीश अफगानिस्तान में है ना एक ऐसा फूल आता है, वो फूल को है ना सुखा के उसका भोगा करता है, ऐसा कुटता है उसको, और उससे हेरोइन बनता है। हेरोइन जानते हो ना, ये ड्रग्स ये। तो उसमें क्या करते थे पहले कि जब लड़ाई चालू करने का है ना, तो एक बादली के अंदर है ना आधा बादली है ना हशीश का पानी बनाते इतना बड़ा, और वो हाथी को पिला देते। तो जब वो पी के हाथी पागल हो जाता है ना, तो वो उसको छोड़ देते हैं दूसरे शत्रु की सेना पे। तो एकदम चींटी के जैसा सबको मसल के रख देता है वो हाथी, ठीक है। तो क्या होता है कि वो मोहम्मद घोरी जो रहता है ना, उसने है ना, उसका एक हाथी रहता है, उसको वो हशीश का पानी पिलाया। मतलब ये सब प्लानिंग इसका रहता है, ख्वाजा गरीब नवाज, जिसकी रिक्शाएँ घूमती है आज यहाँ पे। हाँ, तो उसका है ना प्लानिंग रहता है। तो वो क्या करता है कि वो हशीश का पानी पी लेता है, फिर लड़ाई चालू हो जाती है। तो लड़ाई चालू होती है तो इल्तुतमिश बलबन का तलवार एकदम लंगड़ा हो जाता है पृथ्वीराज के आगे, और ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज अभी हारने वाला है। तो फूंक मारता है मुंह से ऐसा ही हशीश का फूंक मारता है, और वो पृथ्वीराज के आँख में जाती है। तो पृथ्वीराज के आँख में जाने के बाद है ना,
वो 50% अंधा हो जाता है, उसको दिखता नहीं है। तो वो अपॉर्चुनिटी लेके है ना वो लोग हाथी को छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा मोहम्मद घोरी का आर्मी टूट पड़ता है पृथ्वीराज की आर्मी पे और सबको ख़त्म कर देता है। पृथ्वीराज को कैप्चर कर लेता है और पृथ्वीराज को लेके जाता है घोर में, अफगानिस्तान में। हाँ, वहाँ पे उसकी आंखें निकालते हैं वो लोग और बोलते हैं कि पृथ्वीराज बोलते हैं कि मैंने तुमको छोड़ दिया 17 बार, तुम मुझे छोड़ दो। तो बोलते हैं हमारा इस्लाम हमको कहता है काफिरों की आंखें निकालनी चाहिए और उसको हम लोग गला काट के धीरे धीरे मारेंगे अभी हम तुमको, ऐसा। तो उसने पृथ्वीराज को तो मार दिया। फिर पृथ्वीराज के जो सैनिक थे, मतलब जो वीर योद्धा थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया। जो कि अजमेर के मुसलमान ना, वो सब वो लोग हैं। और कुछ जो वहाँ के उसके सेनापति थे, मतलब जो सेनापति थे राठौड़, सोलंकी और ऐसे नाम के जो चौहान, ऐसे वो लोगों ने क्या किया, तुरंत ना सुअर काटे और सुअर का पूरा मांस लगाया शरीर पे, खाया उसको। तो अभी ये इस्लाम मतलब इस्लाम स्वीकारने के लिए डिस्क्वालीफाई है, मतलब ये इस्लाम नहीं स्वीकारते थे, ये सुअर का है ना। इसके लिए अमेरिका का आर्मी जब अभी तालिबान के साथ लड़ाई करते तो सुअर का चर्बी लगा के गोली मारते उसको, क्योंकि सुअर का टच लगेगा उसको तो सीधा जन्नत में नहीं नरक में जाएगा। इसके लिए इजराइल टेक्नोलॉजी। हाँ, तो उसका उनका एक वेबसाइट है जिहाद एमओ, तो उसमें लिखा हुआ है लेट अस पुट सम हैम इन मोहम्मद, मतलब लेट अस पुट सम हैम, मतलब मोहम्मद में कुछ हैम डाल दे, सुअर डाल दे, ऐसा। सुवर का त्यांचा देव आहे का म्हणजे काय? देव ने त्यांचा तो अपवित्र आहे, अपवित्र। अपवित्र. हाँ, तो एक मिनट मी विसरून जाईल। तर त्याच्यामध्ये काय होईल, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो था उसने सुअर का ये किया, तो उन लोगों ने क्या किया कि इनको हम मुसलमान नहीं बना सकते, तो इन्होंने ये किस लिए किया, तो इनका जो अभिमान है धर्म का, शास्त्रतेज त्यांचं कमी करण्याचं, त्यांचा हाँ, योद्धा. तो इसके लिए हम लोग है ना इनको सजा देंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पृथ्वीराज को देखेंगे और पृथ्वीराज के साथ उनको भी लेके गए वो घोर में, वहाँ पे इनको मारेंगे नहीं, इनका मान तोड़ेंगे हम, सम्मान तोड़ेंगे। जो लोग थे ना वो सुअर का एक है। तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान जो था ना उसके आंखें निकाल दी। तो उसका एक शिष्य, मतलब एक दोस्त था, मित्र था और उसका दरबारी भी था, उसका नाम था चांद बरदई। तो चांद बरदई ने जान लिया कि पृथ्वीराज को अभी वो बहुत बुरी तरह से मारेगा, इसके लिए वो अफगानिस्तान के घोर में गया और फिर पृथ्वीराज घोरी को मिला और घोरी को बोला कि अरे ये बहुत बड़ा योद्धा है, ये सम्राट पृथ्वीराज है ना, प्रभु राम का वंशज है। तो बोला कि ये क्या कर सकता है, घोरी ने बोला। तो बोलता है कि इसके अंदर है ना एक सूर्यवंशियों की कला है जो आपने कभी नहीं देखी। क्या कला होता है, ध्वनि भेदन की कला आती है इसे। तो ध्वनि भेदन क्या है कि यहाँ पे 7 घंटाएं लगाई जाएगी, हर एक घंटा बजेगी ना, इसकी आँख फूट चुकी है, वो बाण मार के बराबर घंटा को मारेगा, ऐसा। तो पृथ्वी मतलब घोरी बोलता अरे वो बाप रे, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चांस है, ऐसा कभी मिला नहीं है। तो देखते हैं राम की, जो इनका राम है इसकी क्या कला है वो देखते हैं हम लोग। तो उसने क्या किया, चांद बरदई है ना, उसने एक घंटा बांधी गई। मोहम्मद घोरी एक ऊंचे आसन पे बैठा था, ऊंचे आसन पे बैठा था और वो बोल रहा था कि चलो कार्यक्रम चालू करो। तो 1 घंटा बजाई, एक बाण छोड़ा, 7 बाण थे। उसके बाद दूसरी घंटा बजाई, दूसरा बाण बरोबर उस ध्वनि की दिशा में लगा गया, ध्वनि भेदन से उसने तोड़ दिया। तीसरा बाण, फिर किसी ने ना क्या किया, एक हस्तिदंत फेंका, हाथी का दांत रहता है ना, वो घंटा तो बजती है, तो हस्तिदंत का जो वायु का आवाज आता है, हाँ, वो आवाज के दिशा में पृथ्वीराज ने तीर चला और वो हस्तिदंत के अंदर घुस गया। तो सब लोग एकदम चकित हो गए, तो 1 घंटा के साथ ये भी कर सकता है। तो उस समय जो उत्तेजित हुआ मोहम्मद घोरी, तो बोलते वाह वाह भले, शाबाश, शाबाश एक्चुअली अरबी शब्द है, तो शाबाश ये क्या चमत्कारी हो गया। तो जब ये सुना पृथ्वीराज ने, उसको मतलब उसके पास एक ही चांस था अभी, एक बार वो चूक गया तो चूक गया, ये एक ही चांस, अभी समझेगा कैसे कितनी दूर पे है। तो उस समय जो चांद बरदई, उसने एक अलंकारिक शब्द में उस समय का जो राजपूत रासो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन है। उसने कहा 4 बाज 24 गज अंगुज अष्ट प्रमाण एते पर सुलतान अवना चूक चौहान, मतलब त्याला वर्णन केलं की एवढ्या उंचावर आहे, इतनी दूरी पे, इतनी ऊंचाई पे मोहम्मद घोरी सुल्तान बैठा है, अब मत तो जब ये सुना उसने, माप आहे म्हणजे त्याला कळणार कसं की किती लांब आहे आणि तो कुठे बसलाय, हा कुठे बसलाय, तेव्हा तो वाह वाह भले शाबास,
तो उसने जो तीर छोड़ा वो तीर सीधा मोहम्मद घोरी के कंठ में घुस के आर पार, और मोहम्मद घोरी मर गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, पर मोहम्मद घोरी ने जो आंखें निकाली पृथ्वीराज की उसका वर्णन है। फिर बाद में मोहम्मद घोरी का क्या हुआ वो नहीं दिया है, क्योंकि हिंदू पराक्रम नहीं दिखाने का। जैसे अफजल खान का वो गियासुद्दीन गाजी ने हुकुम छोड़ा है पुलिस को, बंद करो उसको, बंद कर दो, क्योंकि पराक्रम नहीं दिखाने का। हाँ, तो ये जो उन्होंने किया, फिर बाद में वो बौखला गया, अरे मोहम्मद घोरी को ही इसने मार डाला। फिर उनका जो उसके जो कमांडर्स थे जिन लोगों को उन्होंने मुसलमान नहीं बना सकते, तो उन्होंने क्या किया कि भारत में पहले एक परंपरा थी कि जो ये मुसलमान थे ना वो घर में शौच कर देते, शौच समझते, संडास कर देते वो, तो वो करके है ना एक टोकरी में ना वो करते थे। और जो वो हिंदू थे जो जिन्होंने इस्लाम हम पर न ठोका जाए इसलिए सुअर खाया था, उनके सर पे वो रखवाते थे उनकी जो विष्ठा है वो, और उस गांव के बाहर जाके उसको फेंका जाता था। तो इनका जो सम्मान है, इनका जो मान है इनके धर्म के प्रति, इसको जो भंग करेगा वो भंगी। तो समझ में आया भंगी कैसे बने। तो जो मानव की मतलब वो मुसलमानों की विष्ठा वो धोना उन्होंने स्वीकारा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से वहां पे उत्तर भारत में, सुनो मेरी बात, इस प्रकार से उत्तर भारत में यह अस्पृश्यता ऐसी चालू हुई। तो ये सब आइडिया किसने दिया मोहम्मद घोरी को? ख्वाजा गरीब। तो सबसे बड़ा अस्पृश्यता चालू करने वाला कौन है? तो तोड़ फोड़ दो, रिक्शा पे प्रतिबंध डालो, केजीएन पे तोड़ दो, उसका वो अजमेर का वो प्रतिबंध डालो, अस्पृश्यता निवारणाचं काम करायचं असेल तर टाका तिकडे, का नाही बोलत तिकडे? त्यावेळेला तुमच्या तोंडाला का खीर ठोकलेली असते, घाला केजीएन वर बंदी घाला ना तुम्ही। मोहम्मद घोरीचा इतिहास सांगा हा सगळा, ये लिखो आप लोग, ये आज का जो एपिसोड है केजीएन का ये लिखो और बताओ, जो लोग बोल रहे हैं आज उनको बताओ ये सब। ये है इतिहास भारत के छुआछूत का, जो सदैव से भारत को अपमानित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आज हमें बताना चाहिए कि ये छुआछूत भारत के समाज में नहीं अथवा वैदिक संस्कृति का भाग नहीं, किंतु ख्वाजा गरीब नवाज जैसे जिहादी सूफियों द्वारा फैलाया हुआ है। और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिन हमारे महान पराक्रमी और अपमान सहते हुए भी अपने हिंदू धर्म की पताका को कायम रखने वाले धर्मबंधु जो भंगी बने पर अपना धर्म न छोड़ा, उन सबको प्रेम पूर्वक अपने गले लगाना चाहिए। उनके राष्ट्र और धर्म के प्रति त्याग का उचित सम्मान करना आज हमारा कर्तव्य है। यही उद्देश्य था आज के इस व्याख्यान का, आज के इस विषय का, जो आप तक पहुंचाना मुझे उचित लगा। जय माँ भारती।